Welcome friends once again to my channel. As you know the name is Pharmatech and आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट। दो पार्ट करेंगे हम जिसमें दो टॉपिक को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। वन इज एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एज पर द AKTU सिलेबस हम कर रहे हैं तो उसमें एक पार्ट ये भी है विच इज essential medicine concept. So, according to WHO, essential medicines are those drugs that satisfy the priority healthcare need of population. जब हम प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड बोलते हैं तो इसका मतलब मोस्ट नीडी जो एसेंशियल सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी वाइज जैसे हम कोई भी चीज़ को बोलते हैं प्रायोरिटी है ये हमारी, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हैं उनके लिस्ट को हम बोलते हैं एसेंशियल मेडिसिन अकॉर्डिंग टू WHO which satisfy the priority health care need of population. सो ये कैसे लिया गया है, WHO ने ये कैसे डिसाइड किया है कि यही प्रायोरिटी मेडिसिन है? उसके पीछे दो रीजन है। एक पब्लिक हेल्थ के लिए जो ड्रग रेलेवेंस हो एंड दे आर सेलेक्टेड, जैसा कि आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ड्रग्स एफिकेसी, सेफ्टी, कंपैरेटिव कॉस्ट, इफेक्टिविटी टू द पेशेंट। तो पेशेंट के ड्रग की एफिकेसी, सेफ्टी और सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए ये ड्रग्स बनाए गए हैं, ये लिस्ट बनाई गई है। एंड WHO ने जो फर्स्ट मॉडल प्रेजेंट किया था विच इज कॉल्ड मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1977। 1977 में WHO ने एक लिस्ट पब्लिश किया था विच इज कॉल्ड फर्स्ट मॉडल एंड मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन विच वाज वंस अगेन रिवाइज्ड। इसको दोबारा रिवाइज किया गया था इन द ईयर 2017, जिसमें 433 जो ड्रग्स थे वो इंक्लूड किए गए थे, जिसमें से 25 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन भी इंक्लूड किए गए थे। एंड ये WHO की गाइडलाइन थी कि अपार्ट फ्रॉम दिस और 433 medicine and 25 fixed dose combination according to the need of the particular country, कंट्री की अपनी पर्टिकुलर नीड के हिसाब से इसकी मॉडिफिकेशन की जा सकती है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि मेडिसिन तो बहुत सारे हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आप मार्केट में जाएं यू विल फाइंड लॉट ऑफ मेडिसिन, लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन, बट यहाँ पे सिर्फ 433 की लिस्ट बनाई गई है एसेंशियल लिस्ट में, which clearly says that there are only handful of medicines which are very much essential and which are priority for all population group, right? अब इसके बाद इंडिया में 1966 में फर्स्ट नेशनल एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट आई। So in the year 1996 नेशनल एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट was published by India, हमारे देश में, and it was revised in 2011 and 2015, मतलब 2011 में और 2015 में ये दोबारा रिवाइज की गई। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं NLEM। इसका फुल फॉर्म है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को शॉर्ट फॉर्म में NLEM कहते हैं, इन विच देयर इज 376 ड्रग्स which is included। 376 drug है और out of this 376 drug 26 precisely 26 FDC है, which means 26 fixed dose combination है। तो टोटल जो हमारे कंट्री की NLEM लिस्ट है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, कंप्राइज करती है 376 ड्रग्स की, और जिसमें से 26 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है। एंड दे आर मार्केटेड। इसकी मार्केटिंग कैसे की गई है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल पे, 3 लेवल पे इसकी मार्केटिंग की जाती है। प्राइमरी लेवल, टर्सरी, सेकेंडरी लेवल एंड टर्सरी लेवल। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक विच इज एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कवर करेंगे विच इज अ डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
Okay, now let's see the different route of drug administration. Now जब हम ये वर्ड बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट मतलब रास्ता, मतलब किस रास्ते से हम ड्रग को या मेडिसिन को ले रहे हैं। अब ये जो डिफरेंट रूट्स हैं ये डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर। ये डिपेंड करते हैं ऑन ड्रग, विच मीन्स कि ड्रग कैसा है, वाटर सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है, ड्रग पुअरली एब्जॉर्ब्ड है, रेडिली एब्जॉर्ब हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है एब्जॉर्ब, कम हो रहा है, किस क्वांटिटी में ड्रग देना है। इसका मतलब हुआ कि पहला फैक्टर ये है कि ड्रग कैसा ड्रग है, ये पहला फैक्टर हुआ। और दूसरा फैक्टर है विच इज़ अ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, मतलब पेशेंट किस तरीके का है, विच मीन्स क्या पेशेंट ओल्ड एज का है, पेशेंट यंग एज का है, कॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, पेशेंट को फास्ट एक्शन चाहिए, स्लो एक्शन चाहिए। इन सब फैक्टर्स को अगर हम ध्यान देते हैं तो ये पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली डिपेंड अपॉन टू factors, important factors. One is on drug and second is on patient related factors. Now broadly if you see, the route of administration is divided into two parts. One is called local route and one is called systemic route. Now if we say local route, it means the action is confined to a particular area. The drug concentration is high in that particular area. उस एरिया में ड्रग का कंसंट्रेशन हाई होता है। However, बहुत कम या लगभग नहीं के बराबर, मे बी वेरी लेस और मे बी नो एब्जॉर्प्शन सिस्टमिकली, विच मीन्स कि हमारे सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन में ये ड्रग्स या तो बहुत कम जाते हैं, नेग्लिजिबल जाते हैं, या फिर ये नहीं जाते हैं। और जिस एरिया में इन्हें एक्शन करना है उस बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट उस एरिया में हाई कंसंट्रेशन होते हैं, वहीं पे लोकली इफेक्ट करने के लिए। नाउ अगर इसको भी हम डिवाइड करें फर्दर लोकल रूट को, तो इट इज डिवाइडेड इनटू लोकल रूट। नाउ लोकल रूट इज दोज रूट जो हम एक लोकलाइज प्लेस में एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ऑइंटमेंट, ऑयल, या फिर कई बार इमल्शन, एक्सटर्नल इमल्शन भी हो गए, कई तरह के क्रीम्स हो गए, जेल हो गए, वो सारे हम लोग एक पर्टिकुलर लोकलाइज एरिया में लगाते हैं। जैसे कि कॉमन एग्जांपल, जब हमें सर दर्द होता है, ऑफनली वी टेक काउंटर इरिटेंट, हम कोई भी पेन बाम लेते हैं और वो हमारे उसी कन्फाइन एरिया में वो बाम एक्शन करता है। अब इस रूट में एक और रूट आता है विच इज़ अ रेक्टल एंड वजाइनल रूट। नाउ रेक्टल एंड वजाइनल रूट को हम सिस्टमिक रूट में भी पढ़ेंगे, बिकॉज ये रूट दोनों ही तरीके से वर्क करते हैं। इस रूट में दोनों तरीके से भी ड्रग काम करते हैं, लोकल भी और सिस्टमिक भी। जब हम लोकल बोलते हैं तो कई तरह के पेसरीज, सपोजिटरीज जो आप लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा, वो हम बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं। स्पेशली पीडियाट्रिक जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें बहुत कॉमनली सपोजिटरीज यूज, रेक्टल सपोजिटरीज, पेसरीज का यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। और इवन वजाइनल रूट का भी यूज़ किया जाता है अगर कोई लोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करना हो। इस केस में भी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। सेकेंड है डीपर टिश्यू। नाउ डीपर टिश्यू रूट का मतलब ये होता है कि कुछ डीप कन्फाइंड जगह में, डीपर टिश्यूज में सिरिंज और निडल के हेल्प से ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका लोकल एनेस्थेटिक। जब कभी भी लोकली आपको अगर कुछ सर्जरी करानी हो किसी कन्फाइंड एरिया में, तो लोकल एनेस्थेटिक को सिरिंज और निडल के हेल्प से इंसर्ट किया जाता है। इवन बहुत सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो नी में दिया जाता है, नी जो हमारे नी जॉइंट्स हैं वहाँ पे भी दिया जाता है लोकल एक्शन करने के लिए। थर्ड इसमें आता है आर्टेरियल सप्लाई
विच मीन्स कि सर्टेन आर्टरीज में ड्रग्स को इंसर्ट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एंटी कैंसर ड्रग हो गए या एंजियोग्राफी किया जाता है तब भी सर्टेन आर्टरीज में लोकलाइज्ड एक्शन के लिए ड्रग को उस पर्टिकुलर आर्टरी में इंसर्ट किया जाता है। इसका भी सिस्टमिक एक्शन कम होता है, बट उस पर्टिकुलर एरिया में लोकल जहाँ पे ये आर्टरीज हैं, जो आर्टरी है वहाँ पे ये इसका एक्शन ज़्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट वी सी द सिस्टमिक रूट। जब हम सिस्टमिक रूट बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इस रूट में सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग जाता है, एंड वंस इट रीचेस टू आवर ब्लड सर्कुलेशन देन इट रीचेस टू द साइट ऑफ एक्शन। मतलब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग जाता है, इसके बाद जिस जगह इस ड्रग को एक्ट करना है, एक्शन करना है, वहाँ तक ये हमारे ब्लड स्ट्रीम से पहुँचता है। नाउ इसमें सबसे पहले मोस्ट कॉमन रूट है ओरल रूट। वंस वी से ओरल, ओरल मीन्स ऑल द ड्रग्स विच आर टेकन ओरली और माउथ के थ्रू जितने ड्रग्स को हम लेते हैं वो सारे के सारे ओरल रूट में आते हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्मुलेशन और ये सबसे कॉमन रूट है ड्रग को लेने का। सारे रूट्स के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, वो मैं जब मैं स्लाइड प्रेजेंट करूंगा आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में, मैं हर रूट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताता चलूँगा आपको। फॉर एग्जांपल आपको अभी बता दूं, जैसे कि अगर लोकल रूट है तो उसमें सबसे इजी होता है। अगर हम लोकल रूट की बात करें तो इसका एडवांटेज सबसे ज़्यादा ये होता है कि बहुत ही इजी वे में आप दे सकते हैं, एंड प्रिसाइजली इसके साइड इफ़ेक्ट भी थोड़े कम होते हैं, एडवर्स इफेक्ट भी कम होते हैं, ईजी टू एडमिनिस्टर। हाउएवर इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेज जैसे आप ये देख सकते हैं कि इसका एक्शन काफ़ी कम समय तक रहता है, लंबे समय तक एक्शन इसका नहीं रहता है, और ये एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए सही है। अगर क्रोनिक है, अगर कुछ ऐसा है जो ऐसा कुछ इन्फेक्शन है या ऐसा कुछ है जो हमारे बॉडी के अंदर में किसी चीज़ को इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो हम लोकल रूट अगर यूज़ करेंगे तो वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। ये डिसएडवांटेज है। इस तरह से हर रूट के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट आने वाले पार्ट में देखेंगे। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि ओरल रूट इज़ अ मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे कॉमन रूट है ये, वेरी इजी, बहुत कन्वीनियंटली आपने बहुत ज़्यादा आप सब लोगों ने यूज़ किया भी होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हुई, एक टैबलेट लिया, पॉपअप कर लिया, उसको हमने ले लिया ओरली माउथ के थ्रू और उसका एक्शन हुआ। तो ओरल रूट मतलब ऑल द ड्रग्स विच आर टेकन ओरली। इसमें टैबलेट, कैप्सूल, इमल्शन, सिरप, सस्पेंशन, लिंटस, ये सारा कुछ आ जाता है। ये बहुत कॉमन रूट है जिसमें हम एलिमेंट्री कैनाल का यूज़ होता है, और वंस ये ड्रग हम जब कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाता है, देन इट गोज़ टू द इंटेस्टाइन, और उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसोल्यूशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट गिव्स अ सिस्टमिक इफेक्ट। जिस जगह उसको असर करना है, जिस जगह उसका इफेक्ट करना है, वो हमारे ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होने के बाद उस साइट पे पहुंचता है, एंड इट गिव्स अ एक्शन टू आवर बॉडी। Now second is sublingual route. Now this is a route which means taking a drug in our बकल कैविटी। हम अपने बकल कैविटी के थ्रू अगर कोई ड्रग लेते हैं, स्पेशली बिलो टंग, टंग के नीचे वाले जो पार्ट है वहाँ पे हमारे बहुत सारे वेनस एंडिंग है, वहाँ पे अगर कोई ड्रग हम लेते हैं उसके उस रूट को यूज़ करते हैं, इसको हम लोग सबलिंगुअल रूट बोलते हैं। अक्सर कई ड्रग ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट मेटाबोलाइज हो जाते हैं लीवर से, तो ये लीवर को बाईपास करता हुआ रूट है जो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में हो जाता है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसमें कोई भी हम इरिटेंट ड्रग नहीं ले सकते। ऐसे ड्रग्स जो इरिटेशन करें किसी भी तरह के, उस ड्रग्स को आप इस रूट से नहीं ले सकते हैं। क्वांटिटी शुड बी ऑल्सो वेरी लेस, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप नहीं ले सकते। हाउएवर दिस रूट इज़ अ फास्ट रूट, ये ओरल से ज़्यादा फास्ट है, बिकॉज ड्रग इमीडिएटली हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू, वेन के थ्रू बहुत फास्ट हमारे ब्लड में चले जाते हैं। स्पेशली आपने देखा होगा ये ड्रग को ज़्यादा यूज़ किया जाता है अंजाइनल पेन में, अंजाइना में, जब कभी हार्ट में चेस्ट पेन बहुत तेज होता है ड्यू टू
ब्लॉकेज, पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, तो इमीडिएटली इस ड्रग को लिया जाता है विच डायलेट द कोरोनरी आर्टरी एंड गिव्स अ रिलीफ फ्रॉम पेन, हार्ट पेन। नेक्स्ट इज अ रेक्टल रूट। रेक्टल रूट जैसा मैंने लोकल रूट में भी बताया था कि ये रेक्टल रूट सिस्टमिक का भी पार्ट है, वेयर सपोजिटरीज यूज की जाती हैं फॉर सिस्टमिक एक्शन। इट ऑल्सो बाईपास द लीवर, ये लीवर को भी बाईपास करते हैं। एंड एनीमा, कई तरह के एनीमा एडल्ट पेशेंट में, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को एनीमा भी दिया जाता है। इस रूट का यूज़ तब किया जाता है व्हेन ड्रग को लोकल एक्शन करना हो कन्फाइंड जगह पे, रेक्टम में या वेजाइना में। इसके अलावा जब कोई ड्रग को लीवर से बाईपास करना हो तब भी हम इस ड्रग को यूज़ करते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट में भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नॉन कोऑपरेटिव अनकॉन्शियस पेशेंट, वहाँ भी इस रूट को हम यूज़ करते हैं। देन इन्हेलेशन, इन्हेलेशन में वो ड्रग्स आते हैं जो हम नोज़ के थ्रू लेते हैं एंड जिसका सिस्टमिक एक्शन होता है। सिस्टमिक एक्शन वाले ड्रग्स जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक, कई तरह के वोलाटाइल ऑयल गैसेस जो हम लेते हैं वो हम इस इन्हेलेशन रूट के थ्रू ले सकते हैं। जनरल एनेस्थेशिया इज़ अ वेरी कॉमन गैसेस, डिफरेंट गैसेस आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल। इसके बाद नज़ल रूट, मतलब नोज़ के थ्रू जो हम लेते हैं एंड विच गिव्स अ सिस्टमिक एक्शन। नाउ बहुत पहले नज़ल रूट को भी लोकल रूट में लिया जाता था, बट नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन नज़ल रूट इज़ नाउ कमिंग इन अ सिस्टमिक रूट। सो नोज़ के थ्रू जो हम मेडिसिन लेते हैं एंड विच गिव्स अ सिस्टमिक एक्शन, उसे हम नज़ल रूट को लेते हैं। स्पेशली बहुत कॉमन है नेबुलाइजर्स, डिफरेंट तरह के जो नेबुलाइजर्स हैं विच क्योर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्पेशली नोज़ के और अपर ट्रैकिया के अपर पार्ट को, लैरिंक्स फेरिंक्स में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो और कंजेशन हो स्पेशली, तो हम नेबुलाइजर्स का यूज़ करते हैं। दैट्स कम्स अंडर द नज़ल रूट। उसके बाद नेक्स्ट इज अ पैरेंट्रल रूट। पैरेंट्रल मीन्स एक्स्ट्रा इंटेस्टाइन, मतलब ऐसा रूट जो इंटेस्टाइन जहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, विच क्लियरली मीन्स कि इसमें लीवर को बाईपास करता हुआ रूट है। और नॉर्मली इस रूट में हम इंजेक्शंस को स्टडी करते हैं। ये रूट थोड़ा बड़ा रूट है, तो आने वाले नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम डिटेल में जब हम देखेंगे तो पेरेंटल रूट के बारे में भी हम डिटेल देखेंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारे इंजेक्शंस हैं, बहुत तरीके के इंजेक्शंस हैं जिसको भी आपको समझना ज़रूरी है। तो आने वाले नेक्स्ट पार्ट में अब आपको मैं पेरेंटल रूट्स के बारे में हम बताएंगे और सारे रूट्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बताएंगे। ओके।